गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण
Ram Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Jai Radha Madan Mohan, Jai Radha Madan Mohan, Jai Radha Madan Mohan Das. Gaur Nitai, Gaur Nitai, Gaur Nitai, Jai Gaur Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कच्चाचि दिवांज सत्य रसत श्री श्रीमद् वैजनारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तदुजयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम क्रम के अनुसार प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का हम लोग आज 23 नंबर श्लोक का पाठ करेंगे। त्वं आद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतिः परः मायां विदस्य चित्शक्त्या केवल्ये स्थितात्मनि
त्वमाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां विदस्य चिच्छक्त्या केवले स्थितात्मनि त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः मायां विदस्य चिच्छक्त्या केवले स्थितात्मनि त्वम आप आद्य आदि पुरुषः पुरुष है साक्षात प्रत्यक्ष ईश्वरः नियंता है प्रकृति से परः आपकी स्थिति ऊपर है माया को विदस्य दूर रखते हुए चित्त शक्तिया अपनी चित्त शक्ति के द्वारा केवल्य में स्थित रहते हैं आत्मनि और आप अपनी आत्मा से संतुष्ट रहते हैं। अनुवाद इस प्रकार है। श्री अर्जुन जी अपनी स्तुति के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि भगवान आप आदि पुरुष है और आप प्रकृति से अपने आप को सदैव परे रखते हैं, क्योंकि आप प्रकृति के नियंता है और आप अपनी चित्त शक्ति के द्वारा प्रकृति के प्रभाव को सदा निरस्त रखते हैं। अर्थात आपके ऊपर प्रकृति का कोई भी प्रभाव कभी भी नहीं गिरता है और इस प्रकार आप अपने स्वरूप में हमेशा स्थित रहते हैं और उन स्वरूप से ही आनंद उठाते हैं। अमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। जयतं श्रुतपङ्गौ मम मन्दमतेर्गति तत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे कृष्ण। तो हम लोग हमारे इस भागवतम के अध्ययन में सुत गोस्वामी पाद के मुख से हम उस विषय को श्रवण करते हैं कि जहां से कृष्ण कथा का उदय होता है। अर्थात उन परीक्षित महाराज के जन्म कर्म और विलापन की कथा को श्री सुत गोस्वामी पाद निमिषायण के ऋषि मुनियों को बताते हैं। और इस बीच हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार महाभारत के युद्ध के पश्चात जब दोनों सेनाओं के वीर, बड़े बड़े वीर का मृत्यु हो गया, तो उस टाइम पुनः कृतवर्मा इत्यादि, कृपाचार्य इत्यादि ने मिल करके एक योजना बनाई और इसमें दुर्योधन के कुछ सुख विधान के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया और उनके सिर ला करके दुर्योधन को दिया। और दुर्योधन बहुत खुश हुआ पांडवों का मृत्यु समझ करके, और उन्होंने उनकी परीक्षा करने के लिए कि वास्तव में पांडव मारे गए हैं, उन्होंने कहा कि भीम का मस्तिष्क मेरे हाथ में रखो। तो भीम का मस्तिष्क नहीं था, भीम के द्वारा प्राप्त द्रौपदी के पुत्र का मस्तिष्क उनके हाथ में रखा गया। तो उन्होंने उनको दबाया तो वो खोपड़ी टूट गया। उन्होंने निश्चय किया कि पांडव लोग का मृत्यु नहीं हुआ है, आप लोग गलती से किसको मार करके लाए। तब वास्तविकता को बताया गया कि ये उनके पुत्रों का वध करके आपकी खुशी के लिए हम लोग लाए थे। तब दुर्योधन को बहुत बड़ा दुख हुआ, शोक हुआ, क्योंकि उनके कुल में कोई अभी जलदान देने वाला व्यक्ति नहीं बचा। उन कुरुकुल के जो 5 पुत्र थे उनका भी हत्या सुन करके दुर्योधन को दुख हुआ। और इधर द्रौपदी अपने 5 पुत्रों का मरण सुन करके खूब रुदन कर रही थी। तो उनको सांत्वना देते हुए अर्जुन अपने गांडीव को हाथ में लेते हुए भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना करके उन वध के पश्चात अपनी मृत्यु के भय से भागते हुए अश्वत्थामा के पीछे वो दौड़े। और अश्वत्थामा के घोड़े जब तक थक नहीं गए और गिर नहीं गए तब तक पृथ्वी पर वो भागता रहा। लेकिन बाद में कोई उपाय नहीं देख करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और ब्रह्मास्त्र का उपयोग उन्होंने कर लिया, लेकिन उनको लौटाना नहीं जानते थे। इस पर भी उन्मरण भय से उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। और तब उन ब्रह्मास्त्र के तेज को चारों दिशा से अर्जुन ने अपनी ओर आते हुए देखा तो समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी स्तुति करके उनको पूछा। कल हम लोग श्लोक को देख रहे थे, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर तुम एक को दह्यमानानाम सर्गो अपवर्गो अपि संस्ते। कहते हैं महाभाग हे कृष्ण, आप ही इस संसार में और संसार दावानल से तड़पते हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। अतः आप मुझे इस ताप से छुड़ाइए जो मेरी ओर तेज धधकता आ रहा है। तो ऐसा करते हुए अपनी स्तुति में वो आज के श्लोक में बता रहे हैं, तुम आद्य पुरुष साक्षात ईश्वर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में कहते हैं कि मान लीजिए कृष्ण कहे कि मैं तो
आपके मातुल हूँ, आपके मामा का लड़का हूँ, आपके उम्र का हूँ, और आप इस प्रकार मुझे अतिशयोक्ति से स्तुति क्यों करते हैं? तो बोलते अतिशयोक्ति नहीं है। ननु तम प्रकृति पर इति किम प्रकृतिर शब्दानाम अविद्याम भावाम। कहते हैं कि वस्तु तो भले आप हमारे मामा के लड़के के रूप में अवतार लिया है, लेकिन आप सामान्य मनुष्य नहीं है। आप तो उन आदि पुरुष है जिसके नियंत्रण में ये समस्त प्रकृति है। ये भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब शक्ति के आप एकमात्र स्वामी हैं। इसे कहते प्रकृति परः इति। आपका स्थिति प्रकृति से पर है। प्रकृति में रहने मात्र से आपको कोई प्राकृत मनुष्य सोचता है तो वो बुद्धू है, कहने का अर्थ है। लोग कृष्ण को एक सामान्य या ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। रामचंद्र जी को और कृष्ण को कोई माने कि ऐतिहासिक पुरुष है, तो उनका ये मानना ठीक नहीं है। जैसे महात्मा गांधी हो गए, उसी प्रकार कृष्ण और राम भी हो गए, तो ये गलत है। कहते हैं क्यों? तो बोलते हैं उनकी स्थिति इन प्राकृत मायाबद्ध जीव की तरह नहीं है। भले ही वो मायाबद्ध जीवों के बीच में अपने आप को प्रकट करते हैं, क्योंकि जब तक वो अपने आप को इन मनुष्य के रूप में प्रकट नहीं करते हैं तब तक मनुष्य उनको समझेगा नहीं, और जब तक मनुष्य समझेगा नहीं तब उनका भजन कैसे करेगा? और भक्ति नहीं करने से उनका छुटकारा नहीं होगा इस संसार से। अतः भगवान का ये प्रयोजन होता है कि वो इन जीवों के बीच में जीवों को कर्म बंधन से छुड़ाने के लिए उन मनुष्य जैसा कार्य करते हैं। लेकिन वस्तुतः कहते हैं कि आप प्रकृति से पर है। तब प्रकृति शब्द, प्रकृति क्या है? हाँ, जिनसे पर है बोलते अविद्याम मायाम, उसको अविद्या या माया बोलते हैं। हम लोग सब माया में पड़े हुए जीव हैं। हमारा चित्त सदैव उन माया के द्वारा मोहित रहता है। मोह का अर्थ ये है कि हम अपनी जात को भूल करके विजातीय वस्तु को, एक दूसरी एकदम विपरीत वस्तु को, देह को अपनी जात मान रहे हैं। इसको माया बोलते, इसको अहंता बोलते, और ममता। इस शरीर से संबंधित व्यक्ति को हम अपने मानते हैं, तो इसी को कहते हैं। और इसके अनुसार कार्य करने वाले व्यक्ति को माया में बोलते हैं कि ये लोग माया में प्रकृति के भीतर है, क्योंकि प्रकृति के गुणों से संचालित होकर के उनके हृदय में बहुत बड़ी भ्रमणा उत्पन्न होती है और वो अपने आप को एक भिन्न वस्तु सोचते हैं। दूसरे अर्थ में जीव जब अपने स्वरूप से नीचे गिर जाता है, च्युत हो जाता है, तब उनकी स्थिति मायामय मानी जाती है। दो प्रकार के जीवात्मा है, एक नित्य मुक्त और एक नित्यबद्ध। नित्य मुक्त उनको कहते हैं जो माया प्रकृति में नहीं है। वो वैकुंठ लोक में निरंतर भगवान की सेवा में बने आते हैं, और इससे भिन्न मायाबद्ध जीव हम सब है। तो भगवान इस मायाबद्ध जीव की तरह अविद्या में नहीं है। बोले कैसे नहीं है? बोले चित्त शक्त्या स्वरूप भूतिया शक्त्या सुभगया पट्ट महिषेव मायाम। कहते हैं कि उन माया से ऊपर भगवान की अनेक शक्तियां, उनमें से एक चित्त शक्ति है। चित्त शक्ति का अर्थ ज्ञान शक्ति। सदैव अपने स्वरूप को हमेशा जानते रहते हैं,
और जो कभी भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, अपने स्वरूप से विच्युत, विच्युति का अर्थ होता है गिरते नहीं है, कभी उनका हृदय नीचे नहीं आता है, वो अपने आप को भूलते नहीं। हम लोग अपने आप को भूल गए हैं। हम बोलते नहीं, खूब याद करते हैं। अपने को याद नहीं करेंगे तो कौन काम पे जाएगा। हम लोग रोज काम पे जाते हैं तो अपना ध्यान रखने के लिए जाते हैं ना, अपना नहीं, शरीर का ध्यान रखते हैं आप। अपना ध्यान तो है ही नहीं जीव को। अपना ध्यान वाले व्यक्ति हमेशा भगवत भजन में प्रवृत्त होंगे। हाँ, उनको कहा जाएगा कि वो अपना ध्यान रखने वाला आदमी है। हम रोज तो शरीर को नहलाते धुलाते, उनको खिलाते सुलाते, सब कुछ करते हैं, हाँ? लेकिन इनके भीतर रहने वाले हम हमारे लिए कुछ नहीं करते। इसी को बोलते हैं अपने आप को भूलना। जैसे कार का ड्राइवर खाना पीना भूल करके उन कार को ही पेट्रोल देता रहे और कार को ही साफ सफाई करता रहे, कार चलाता रहे, हैं? और कार की व्यवस्था देखे तो मर जाएगा ना, खाए पिए बगैर। ऐसे हम लोग अपने स्वरूप से च्युत है, स्वरूप को भूले हुए हैं और गलती से कार को ही अपनी जात मान रहे। जैसे कोई ड्राइवर भूल करके पेट्रोल चालू करे पीना तो सुखी रह सकता है, उसी प्रकार हम लोग माया को खींचना चालू किए हैं। और माया को खींचते कैसे? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये तन्मात्रा को हम लोग खींचते हैं और उसी को लेकर के हम जीना चाहते हैं, लेकिन हमारा मृत्यु निश्चित होता है। जो अपने स्वरूप में जीव होता है उनका मरण नहीं होता है, वो मृत्यु से परे बोला जाता है। हाँ? तो भगवान उन अचिंत चित्त शक्ति के स्वामी है। हाँ? वो कैसी है? तो कहते सुभगया, अर्थात हमेशा जिनके पास वो चित्त शक्ति जागृत जिनकी है वो हमेशा सौभाग्यशाली रहेगा, उनका दुर्भाग्य कभी उत्पन्न नहीं होगा। हम लोग सदैव दुर्भाग्य जीव है, हमारा भाग्य फूटा हुआ है, क्योंकि हम इन मायाबद्ध अवस्था में सदैव रहते हैं, हमेशा रहते हैं। आज तक हमारी स्थिति मायाबद्ध अवस्था में है, उसका अर्थ हमेशा हम इस स्थिति में रहे आए हैं। अभी माया की निवृत्ति हम लोग किए नहीं। अतः भागवतम के पाठ का अत्यंत आवश्यकता है और भगवान के स्वरूप को समझना अत्यंत जरूरी है। मैं कल कह रहा था कि जब तक जीव भगवत तत्व को नहीं समझता है तब तक वो अपनी इन माइक अवस्था को बनाए रखता है, मोह को बनाए रखता है। जैसे भगवान को समझेगा उनका मोह छूट जाएगा, वो मोह से मुक्त हो जाएगा और भगवान के सदृश वो चित्त शक्ति से अन्वित हो जाएगा। ज्ञान शक्ति का सदैव उनके हृदय में प्रागट्य रहेगा और अपनी उन स्थिति में हमेशा आ जाएगा। हमारी स्वाभाविक स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। तो भगवान अपने स्वभाव में कैसे स्थित रहते हैं? तो कहते चित्त शक्तिया, और चित्त शक्ति क्या है? स्वरूप भूतया, जो भगवान का स्वरूप है। सत, चित्त और आनंद, ये तीन वस्तु सच्चिदानंद विग्रह, जिनका विग्रह माने शरीर सच्चिद आनंद रूप है और हमारा शरीर दुख रूप है। इसमें भूख लगती है, इसमें सारी बीमारियां है, इसमें सब कुछ है, तो हम दुख के साथ रहते हैं, अज्ञान के साथ रहते हैं, जो सदैव हमको अज्ञान में बने रहने के लिए बाध्य करता है ये शरीर। हाँ? और ये शरीर के लिए हम कर्म करते हैं। देखिए, हाँ? तो भगवान का स्वरूप
सच्चिदानंद विग्रह है। इसलिए कहते हैं कि चित्त शक्तिया अर्थांत स्वरूप भूतया, भगवान की स्वरूप भूत शक्ति है। वो शक्ति क्या है? शुभ गया, जो हमें सौभाग्य को प्रदान करती रहती है। भगवान को कभी भी भगवान को दुर्भाग्य का दर्शन करना नहीं पड़ता है। ये भगवान का स्थिति है। भगवान की स्थिति माया